तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का गृह विज्ञान का न्यू सिलेबस जो 2020-21 के लिए एप्लीकेबल है। आप सभी को पता है कि कोविड-19 महामारी के वजह से हमारे जो सिलेबस है उसमें 30% कमी कर दिया गया। अर्थात जो पहले आप लोग को बुक में पढ़ने होते थे वो पूरे चैप्टर अब इस बार नहीं पढ़ने हैं। इस बार जो है 30% कोर्स कम कर दिया गया, केवल 70% पढ़ने हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि वो 30% में कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं और 70% में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो आइए स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, फिर हम बताएंगे आपको कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, खंड क जो है वो 35 नंबर का आएगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ लिखा है खंड क जो है वो कितने नंबर का आएगा, 35 नंबर का। इस 35 नंबर में दो टॉपिक है। एक तो हमारा है शरीर क्रिया विज्ञान और दूसरा है स्वास्थ्य रक्षा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत कि क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो देखिए, शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले इकाई 1 में देखिएगा, इकाई 1 में देखिए सेकेंड नंबर लिखा है। इसका मतलब पहला नंबर नहीं लिखा है, तो पहला नंबर वाला आपको नहीं पढ़ना है। तो क्या नहीं पढ़ना वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लीजिए कि शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत जो पेपर में आएंगे टोटल 18 नंबर का, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इकाई 1 में सेकेंड नंबर दिया है संतुलित आहार, उसके अंतर्गत है निर्धारक कारक, विभिन्न अवस्थाओं में संतुलित आहार। ठीक है, इसका पहला नंबर देखिए नहीं लिखा है, इसका मतलब पहला टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो अभी हम बताएंगे क्या नहीं पढ़ना है। इकाई 2 जो है, इकाई 2 में है हमारा परिसंचरण तंत्र। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, रक्त का संगठन तथा कार्य, रक्त संचरण का यंत्रित्व तथा अंगों में उनकी आवश्यकता अनुसार रुधिर संभरण। इकाई 3 में है, देखिए क्या क्या पढ़ना है, पढ़ लीजिए। पहला कंठ है, चहिका, फेफड़ा, ब्रांक। ठीक है, फिर सेकंड नंबर देख लीजिए, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। समझ में आ गया होगा आपको। इकाई 4 में तंत्रिका तंत्र तथा ज्ञानेंद्रिया, तंत्रिता कोशिकाएं, तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु व मस्तिष्क, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा एवं चक्षु की रचना, दृष्टि का सामान्य दोष तथा उसकी प्रारंभिक पहचान, समन्वय और औद्विन्यसन से उसका कच्छेम। इकाई 5 में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो इतना जो हम आपको टॉपिक बताए हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका क्या करता है, इतना कंप्लीट करता है आपका 18 नंबर। ठीक है, इतना आप पढ़ेंगे तो 18 नंबर। और इसके अंतर्गत ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो अब आपको नहीं पढ़ने हैं, आपके बुक में वो ज़रूर मिलेंगे लेकिन आपको पढ़ने नहीं हैं। तो आइए देखिए, शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हटा दिया गया है। तो देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या लिखता है, शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, तो शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत देखिए इकाई 1 में वहाँ पे 2 नंबर से स्टार्ट था, तो यही बोला गया इकाई 1 का जो पहला नंबर है पोषण में दुग्ध का स्थान, ये आपको नहीं पढ़ना है। और इकाई 5 में जनतंत्र की प्रारंभिक क्रियाएं, क्या लिखा है, इकाई 5 जनतंत्र की प्रारंभिक क्रियाएं। तो ये जो है आपका, ये दोनों शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आता है। जो आपके बुक में देखेंगे तो आपके बुक में मिलेगा, तो इसको आप क्या कर दीजिएगा, कट कर दीजिएगा, ये आपको अब नहीं पढ़ना है। तो इतनी बात समझ में आ गया आपको कि हमें खंड क के अंतर्गत इकाई 1 जो है वो 18 नंबर का आएगा, उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब खंड क के अंतर्गत ही सेकेंड टॉपिक देखिए हम लोग, स्वास्थ्य रक्षा। अब स्वास्थ्य रक्षा यहाँ देखिए लिखा है स्वास्थ्य रक्षा, तो ये भी खंड क का ही पार्ट है। तो खंड क में जो है हमारा 18 नंबर का पहला पार्ट हो गया, और ये स्वास्थ्य रक्षा जो है 17 नंबर का आएगा। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। इकाई 1 में क्या लिखा है, निम्नलिखित रोगों का उद्गम, फैलने की विधि, चिन्ह, लक्षण, निरोध तथा उपचार। मलेरिया, जैसे देखिए क्या क्या है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इंसेफ्लाइटिस, हाथी पाँव, हेपेटाइटिस ABC एवं ई, पित्त ज्वर, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, रेबीज, चेचक, हैजा, प्लेग, खसरा, मोतीझरा, पोलियो एवं अन्य रोग, इन सब के बारे में पढ़ना। अब देखिए इकाई 1 के बाद सीधे का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, इकाई 3 दे दिया इकाई 1 के बाद। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इकाई 2 आपको नहीं पढ़ना है। तो इकाई 2 में क्या होता था वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देखिए इकाई 3 में क्या पढ़ना है आपको, प्रदूषण एवं पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव। इकाई 4 में क्या पढ़ना है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे आग, भूकंप, बाढ़ तथा सूखा की
मूलभूत जानकारियाँ और प्रभाव। अब इकाई 5 में केवल हम लोग को पढ़ने हैं इससे बचने के उपाय। इसमें कुछ टॉपिक हटाया है, तो क्या टॉपिक हटाया वो ऊपर हम लोग देखते हैं। स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत देखिए जरा, स्वास्थ्य रक्षा में क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा स्वास्थ्य रक्षा। देखिए नीचे जो इकाई 1 के बाद सीधे इकाई 3 आ गया था, तो इकाई 2 में क्या था हमारे, देखिए गंदी बस्तियाँ तथा उनसे खतरा। तो ये पूरा का पूरा इकाई 2 का पार्ट हटा दिया है। इकाई 4 में क्या टॉपिक हटाया है वो देखिए, स्वास्थ्य के नियमों में समाज की शिक्षा के लिए आधुनिक आंदोलन। तो स्वास्थ्य रक्षा जब आप बुक खोलेंगे तो खंड क में स्वास्थ्य रक्षा टॉपिक में आपको ये दिखेगा। क्या चीज़ दिखेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको दिखेगा। मतलब इकाई 2 में गंदी बस्ती होता है उनसे खतरा, और स्वास्थ्य के नियमों में समाज की शिक्षा के लिए आधुनिक आंदोलन। ये टॉपिक अब क्या करना है, आपको बुक से कट कर देना है, नहीं पढ़ना है। इतनी बात समझ में आ गया। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस किए, गृह विज्ञान जो है 2 खंड में आता है। खंड क जो है वो 35 नंबर का आएगा, जिसके अंतर्गत 2 हिस्सा, क्या क्या हिस्सा है, शरीर क्रिया विज्ञान 18 नंबर और स्वास्थ्य रक्षा 17 नंबर। तो ये 35 नंबर आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं और क्या क्या नहीं पढ़ने हैं। अब आइए खंड ख हम लोग समझेंगे, और खंड ख भी जो है वो कितने नंबर का आएगा आपको बताइए, 35 नंबर का। समझ रहे हैं, मतलब टोटल जो है आपके एग्जाम जो है वो कितना नंबर का होगा, 70 नंबर का। ध्यान समझिएगा, रिटेन पेपर 70 नंबर का होगा, और 30 नंबर का क्या होगा, प्रैक्टिकल। तो टोटल नंबर कितना हो गया, 100 नंबर। तो 70 नंबर का आपका एग्जाम रिटेन होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। 70 में आपको 23 पासिंग होता है, 70 में 23 पासिंग होता है, और 30 में 10 नंबर पासिंग होता है, और टोटल कितना पासिंग होता है, 33 नंबर। 70 नंबर का आपका क्या हो गया, रिटेन एग्जाम, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, और 70 में आपको मिनिमम 23 पाना है पासिंग के लिए, और 30 में मिनिमम 10 पाना है पासिंग के लिए। टोटल आपको 33 नंबर, ठीक है। अब आइए देखिए खंड ख जो में समाज शास्त्र में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। समाज शास्त्र कितने नंबर का आएगा, 18 नंबर का। देखिए इकाई 1 में एकाकी तथा संयुक्त परिवार के संबंध 2 का मनोविज्ञान। इकाई 2 में क्या है हमारा, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बाल्यावस्था का प्रभाव। ठीक है, बाल्यावस्था माने 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। इकाई 3 बाल विवाह गुण तथा दोष। इकाई 4 में विवाह के कानूनी तथा जीवन शास्त्रीय गुण। अब देखिए इकाई 4 के बाद सीधे इकाई 6 दे दिया, मतलब इकाई 5 पूरा हटा दिया। इकाई 5 में कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। इकाई 6 में क्या लिखा है, दहेज समस्या एवं उनका उन्मूलन। तो ये जो टॉपिक आपको हम अभी बताए हैं समाजशास्त्र में, ये पूरा आपको पढ़ना है, और इतना पढ़ेंगे तो आपको कितना नंबर कंप्लीट हो जाएगा, 18 नंबर। अब आइए हम देखते हैं कि समाजशास्त्र टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन चीज़ें हटा दिया गया जो आपको नहीं पढ़ना है। तो ज़रा देखते हैं हम लोग समाजशास्त्र कहाँ गया, या तो देखिए ज़रा समाजशास्त्र में इकाई 5 जो आपको हम बताए थे, इकाई 5 विवाह में समायोजन, संवेगात्मक, सामाजिक, लैंगिक व आर्थिक हटा दिया है। और इकाई 7 सामाजिक विषमताओं तथा विच्छेदनों का निराकरण, ये टॉपिक क्या कर दिया, हटा दिया। ये आपको अब नहीं पढ़ना है। ध्यान समझिएगा, अगर आप नया बुक लेते हैं या पुराना बुक लेते हैं तो ये टॉपिक आपको मिलेगा, तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, बुक से कट कर लीजिएगा, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। अब आइए खंड ख का सेकेंड पार्ट देखते हैं जो हमारा 17 नंबर दिलाएगा। तो सेकेंड पार्ट क्या है, देखिए बाल कल्याण 17 नंबर का। इसमें देखिए क्या पढ़ना है, इकाई 1 में शिशुओं की देखभाल, प्रगति के निर्देशन हेतु नियमित रूप से वजन लेना, दूध छुड़ाना, दांत निकालना, वस्त्र नियमित उत्सर्जन की आदत का निर्माण, लघु पाचक व्याधियों का उपचार। इकाई 2 में क्या पढ़ना है, शिशु मृत्यु संख्या की समस्याएं। इकाई 3 में बाल कल्याण की आधुनिक गतिविधियां। मतलब ये टॉपिक आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो 17 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब बाल कल्याण के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक हटा दिया गया जो आपके बुक में मिलेगा वो देखिए ज़रा। तो देखिए बाल कल्याण कहाँ गया हमारा, ये आ गया। देखिए ज़रा बाल कल्याण में क्या क्या नहीं पढ़ना हम लोग को। यहाँ देखिए बाल कल्याण दिख रहा है। बाल कल्याण में इकाई 4 से परिवार कल्याण एवं परिवार नियोजन, ये टॉपिक हटा दिया है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि अब आपको क्या क्या पढ़ने और क्या क्या नहीं पढ़ने। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पूरा टॉपिक पढ़ना था। एक बार हम आपको दिखा देते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए ज़रा, ये हमारा शरीर क्रिया विज्ञान है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। ये आपका कितना नंबर कंप्लीट करवा देगा बताइए बच्चों, ये हमारा जो है कंप्लीट करवा देगा 18 नंबर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब ये शरीर क्रिया विज्ञान में आ गया। अब स्वास्थ्य रक्षा भी दिखा देते हैं आपको। तो स्वास्थ्य रक्षा में देख लीजिए ज़रा, स्वास्थ्य रक्षा में हम लोग को यहाँ से यहाँ तक इतना आपको पढ़ना है, और ये कितना नंबर दिलवाएगा, 17 नंबर। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब खंड ख की बात करते हैं हम लोग। खंड ख में देखिए ज़रा, खंड ख में क्या है, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में इतना टॉपिक आपको पढ़ने हैं और हमें दिलवाएगा 18 नंबर। अब बाल कल्याण में इतना पढ़ने हैं और दिलवाएगा 17 नंबर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब आइए आपको हम दिखा देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, उसको भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ज़रा देख लीजिए कहाँ से हमारे यहाँ आ गया। देखिए ज़रा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ठीक है, समझ रहे बात को, यहाँ तक आपको ये नहीं पढ़ना, ये पूरा का पूरा हटा दिया गया है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये पूरा का पूरा हम लोग को अब नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्लास 12th के होम साइंस के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।